Hello students, today we will start the new chapter, that is chapter 4 from EVS book Success with Hard Work। ठीक है लुक मतलब कि इसमें आपको ये बताया जाएगा, डिफरेंट गेम्स के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर्स में आपको पैरा ओलंपिक के बारे में बताया जाएगा और कौन कौन से हमारे यहाँ डिफरेंट जो स्पोर्ट्समैन रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। चलो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ये 6 पिक्चर्स गिवन है। ठीक है, इन पिक्चर्स को देखे आपने ये बताना है कि जो पिक्चर है क्या शो कर रही है, कौन सी गेम को शो कर रही है। फॉर एग्जांपल है जो आपकी फ़र्स्ट पिक्चर है ये आपको मोस्टली क्या शो कर रही है, क्रिकेट है। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा आपका क्रिकेट आएगा। सेकंड में क्या है, जो पर्सन है उसके हाथ में क्या है, बैडमिंटन है, तो ये कौन सी गेम आएगी आपकी, बैडमिंटन। थर्ड है उसके नीचे एक बॉल सी है, तो इसमें जो बॉल क्या आएगी, यहाँ पे आएगा फुटबॉल आएगा। ठीक है, फुटबॉल। ठीक है, थर्ड है आपका, इसमें आपको फोर्थ में आपको हॉकी है। ठीक है, फिफ्थ में ये पर्सन क्या है, नीचे इसने 2 टायर से है, तो इट मीन्स ये क्या है, और इसकी जो पोजीशन है साइकिल जैसी है, तो ये क्या है, ये आपकी साइकिलिंग आएगी। ठीक है, और जो 6 में है इसमें पर्सन है पानी दिखाई दे है और बच्चे की, और जो पर्सन है उनकी पोजीशन कैसी है, मतलब कि हाथ को फैलाने की है, तो ये आपकी कौन सी आएगी, इसमें आएगी स्विमिंग। ठीक है, ये आपको पिक्चर्स दी गई है, उससे आपने ये बताना है कि कौन सी पिक्चर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपने इसमें बताना है कि आपको कौन सी पिक्चर, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी गेम आपको पसंद है, या तो आप उसकी पिक्चर ड्रॉ करो और उसे कलर करो। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द गेम्स के बारे में आपको 2 गेम्स बताई गई है। ठीक है, कुछ गेम्स ऐसी होती है, जो गेम्स क्या होती है हम अकेले खेलते हैं, प्ले इंडिविजुअली, और कुछ गेम हम एज अ टीम में खेलते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसमें आपको ऑलरेडी लॉन्ग जंप एंड हॉकी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट बताना है कि कौन कौन सी गेम आपको एज अ इंडिविजुअली खेली जाती है। ठीक है, इसमें आप अगर हम इंडिविजुअली की बात करें, इसमें एक अकेला पर्सन खेलता है। फॉर एग्जांपल आप रेसिंग अकेला करते हो। ठीक है, रेसिंग मीन्स उसमें आप ये देखते हो 3-4 पर्सन होते हैं, बट वो इंडिविजुअली रेस कर रहे होते हैं। सेकेंड है आप इसमें आप शॉर्ट पुट लिख सकते हो, स्विमिंग लिख सकते हो, साइकिलिंग लिख सकते हो। ये आपकी किस में आ जाएगी, गेम प्लेज एज अ इंडिविजुअल। अगर हम गेम प्लेज एज अ टीम, जिसमें हम पर्सन 1 से ज़्यादा पर्सन जिसमें हम खेलते हैं, इसमें आपको एक एग्जांपल दी है हॉकी। सेकंड आप लिख सकते हो फुटबॉल भी आप क्या करते हो, एज अ टीम में खेलते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या आ सकते, क्रिकेट भी आप एज अ टीम में प्ले करते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो कबड्डी। ठीक है, कबड्डी भी आप एज अ टीम क्या करते हो, प्ले करते हो। ठीक है, और एक लास्ट गेम अगर इसके बारे में आप लिखोगे खो खो में भी प्लेयर टीम में ही हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम गेम्स में पार्ट करते हैं, मतलब कि गेम्स में अगर हम गेम्स में टेक पार्ट करते हैं, तो उससे हमारे में नंबर ऑफ़ क्वालिटी डेवलप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हम क्या कहते हैं, अगर हम हार भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि गेम्स में क्या है, ज़रूरी नहीं अगर 2 टीम्स खेल रही है तो एक टीम विनिंग होगी और एक टीम क्या होगी, लूज़ करेगी। ठीक है, तो इससे हम क्या सीखते हैं, डिफीट भी सीखना चाहते हैं कि हम हारना और जीतना भी सीखते हैं। हमें हार्ड वर्क की आती है, हमें डेडिकेशन की क्वालिटी हमारे अंदर आती है। इसके अलावा तो अगर हम टीम की बात करें, टीम में अगर हम एज अ टीम ही खेलते हैं, तो हमारे अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग आती है, एसोसिएशन, हम कैसे दूसरों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं, ये सारी फीलिंग हमारे अंदर क्वालिटी तब आती है जब हम एज अ टीम में प्ले करते हैं। दैन उसके बाद ये दिखा है कि अगर हम स्कूल लेवल की बात करें, स्कूल लेवल में हम ब्लॉक लेवल, जिसमें हम स्कूल लेवल में होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलते हैं, स्टेट लेवल में खेलते हैं, नेशनल लेवल में खेलते हैं और इंटरनेशनल। ठीक है, पहले ब्लॉक लेवल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट की जब आप क्लियर करते हो देन आप स्टेट लेवल में खेलते हो। जब आप स्टेट लेवल क्लियर कर लेते हो देन आप नेशनल लेवल में, और आफ्टर नेशनल लेवल आप इंटरनेशनली लेवल में प्ले कर सकते हो। आप डायरेक्ट इंटरनेशनली के लेवल में प्ले कर सकते हैं, आपको पहले सभी लेवल क्लियर करने पड़ते हैं। अगर हम ओलंपिक गेम्स की बात करें, ओलंपिक गेम्स मोस्टली क्या होती है, इंटरनेशनली लेवल में होती है, खेली जाती है, और इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लेयर
डिफरेंट प्लेयर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़ क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं। अगर हम ओलंपिक की बात करें, ये 4 इयर्स के बाद आती है। आफ्टर 4 इयर्स ये क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं द सेम मैनर एशियन गेम होती है एंड कॉमन वेल्थ गेम होती है, उसे भी हम इंटरनेशनल गेम खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसमें ये दिया गया है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, इसमें आपको ये दिया गया है कि आपने कौन से आपके फेवरेट प्लेयर हैं उनकी पिक्चर कलेक्ट करो और उन्हें पेस्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसमें पैरा ओलंपिक के बारे में बताया गया है। पैरा ओलंपिक मीन्स जो गेम्स है मोस्टली उन पर्सनस के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है जो कि डिफरेंशियली एबल पर्सन है। मीन्स फॉर एग्जांपल इस गेम में देख लो, इसमें जो पर्सन है उनके जो पैर है वो क्या है, पैरालाइज है, मीन्स एक टाइप की। ठीक है, इन जैसे लोगों के लिए फॉर एग्जांपल जिनका हाथ नहीं होता, जिनके पैर नहीं होते हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उन गेम को हम क्या नाम देते हैं, पैरा ओलंपिक गेम्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, उसके बाद आपको डिफरेंट स्कूल है, आपने उसके बारे में बताना है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें विलेज संसारपुर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जलंधर इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम वेयर 14 प्लेयर हैव टेक पार्ट इन गेम। मीन्स एक जलंधर में डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है संसारपुर, उसमें से उस विलेज के 14 प्लेयर्स ने ओलंपिक्स में पार्ट लिया है। और स्पोर्ट्स गुड्स, अगर हम स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में बात करें, वो मोस्टली कहाँ बनते हैं, जलंधर में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है। ठीक है, अगर हम डैश आर क्रिकेट हॉकी के आपके इंटरनेशनल प्लेयर है, डैश कोऑपरेशन डेवलप होता है, हम क्या करते हैं, सॉरी। ठीक है, पहला में आएगा डैश, हॉकी है आपके इंटरनेशनल गेम, टेकिंग पार्ट्स इन गेम्स। सेकंड में आएगा गेम्स, ये आपका फर्स्ट। और वी लर्न कोऑपरेशन एज अ टीम। ठीक है, विच गेम इज़ प्ले एज अ इंडिविजुअल, प्ले एज अ टीम, हमने ये बताना है कौन सी गेम एज अ हम टीम में खेलते हैं। तो आपकी फुटबॉल आएगी। ओलंपिक कितने बार ऑर्गेनाइज होती है, आफ्टर 4 ईयर। कौन सी डिफरेंशियली एबल पर्सनस के लिए होती है, वो आपकी पैरालंपिक। ठीक है, बाय प्लानिंग, अगर हम खेलते हैं तो हम क्या रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है, इसके बाद वाई शुड वी टेक पार्ट, हम गेम्स में क्यों टेक पार्ट है। नेम स्कूल लेवल गेम्स के बारे में बतानी, फॉर इंटरनेशनल लेवल गेम के बारे में बतानी है। पैरा ओलंपिक क्या होती है, फिर आपने ये बताना है कौन सी गेम एज अ टीम में हम खेलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ, हम खो खो, कबड्डी, ठीक है, हम खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, ये सारी गेम्स क्या है, एज हम टीम में खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है एक लेडी की जिसके नीचे नाम लिखा हुआ, उनका नाम है पीटी उषा। ठीक है, दिस पिक्चर इज़ अ पीटी उषा। पीटी उषा क्या थी, हमारी एक इंटरनेशनल एथलीट थी और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो ओलंपिक में एंटर हुई थी। इन 1984 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बट मिस इट्स, मतलब कि कितने छोटे डिफरेंस, सिर्फ 1/700 सेकेंड से क्या हुई थी, वो लॉस हो गई थी। मतलब कि इतने कम डिफरेंस के कारण उन्हें क्या मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, सिल्वर या गोल्ड की बजाय। ठीक है, ठीक है, देन नेक्स्ट है आपके यहाँ पे, सॉरी, ये है कर्णम मल्लेश्वरी की पिक्चर दी हुई है। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है इन ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया रहा था सम फैक्ट अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनदर प्लेयर लाइक मिल्खा सिंह, जिसे हम फ्लाइंग सिंह के नाम है, आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। ठीक है, उसमें इनकी लाइफ, इनकी पूरे जीवन के बारे में बताया गया है। अगर हम मिल्खा सिंह की बात करें तो वो भी क्या थे, एक बहुत अच्छे एथलीट थे। ठीक है, उनके फादर का नाम क्या था, संपूर्ण सिंह था। वो बहुत सिंपल पर्सन थे। ही हैड लिटिल नॉलेज ऑफ पंजाबी, उनको पंजाबी की बहुत कम नॉलेज थी, बट क्या थी, बट फिर भी वो अपने क्या चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से एजुकेट हो। ठीक है, फार्मिंग वाज एन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, मीन्स उनका पूर्वजी काम क्या था, फार्मिंग था, खेती बाड़ी काम था। उनके घर में 5 ब्रदर थे और 3 सिस्टर थे और उनका हाउस कितना था, कच्चा हाउस था, एक
एक हाउस में जानवर पाले जाते थे और दूसरे हाउस में वो रिलेटिव, और दूसरा हाउस उनके लिए था जहाँ पे वो रहते थे। आफ्टर पासिंग क्लास फोर्थ पास करने के बाद आई वेंट टू द सिटी स्कूल फॉर फर्दर स्टडी। ठीक है, क्लास फोर्थ करने के बाद वो स्कूल गए थे, शहर के स्कूल गए थे अब अपनी अगली पढ़ाई करने के लिए। देयर वॉज अनदर बॉय फ्रॉम माई विलेज, उनके साथ एक दूसरा बॉयज़ भी उनके विलेज से उनके साथ गया था। बोथ ऑफ अस क्या थे, 4 o'clock मतलब कि सुबह मॉर्निंग 4 o'clock उठ जाते थे। आफ्टर गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल वी शुड रीच द स्कूल एट द प्रेयर टाइम। ठीक है, तैयार होने के बाद हम प्रेयर टाइम चलते थे और उनका जो स्कूल था उनके घर से 15 किलोमीटर दूर था। ठीक है, उसके बाद जब 1947 में इंडिया पार्शली मतलब कि इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था, आवर हाउस एंड द हाउस ऑफ द थाउजेंड ऑफ आवर विलेज वर डिस्ट्रॉयड हो गया था। मस्कारी मीन्स लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था, उनका हाउस क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हो गया था, झगड़ा हुआ था। उसमें क्या था, उनका जो घर था पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। सम ऑफ द फैमिली मेम्बर एंड उनके जो कुछ एक फैमिली मेम्बर्स थे और अनदर विलेज थे, वो क्या हो गए थे, मर गए थे, मतलब कि किल्ड हो गए थे, इन्हें मार दिया गया था और कुछ तो गायब हो गए थे। बट समहाउ थे वो क्या कर रहे थे, दिल्ली पहुंच गए थे। कैसे कैसे वो दिल्ली पहुंचे थे। आई स्टार्ट रनिंग इन 1952 आफ्टर माई रिटायरमेंट इन रिक्रूटमेंट इन आर्मी। अगर उनकी बात करें, उन्हें बताया कि उन्होंने रनिंग कब स्टार्ट की थी, 1952 में की थी, जब वो आर्मी में रिक्रूट हुए थे, ज्वाइन हुए थे। आवर टीचर सरदार गुरुदेव सिंह, हु हिमसेल्फ वाज एन एथलीट, वाज अ हार्ड टास्क मास्टर थे। वैन मतलब कि बहुत ही सख्त किस्म के वो थे, उनके गुरु थे। व्हेन आई टुक पार्ट इन नेशनल गेम हेल्ड एट पटियाला, फर्स्ट टाइम आई सा वुमेन टेकिंग पार्ट इन गेम। मतलब कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किया था, जो कि पटियाला ऑर्गेनाइज हुई थी, उस टाइम उन्होंने फर्स्ट बार देखा था कि कोई वुमेन भी गेम्स में पार्टिसिपेट ले रही है। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेट्स इन गेम अपेयर्ड वेरी स्ट्रेंज टू द मिल्खा सिंह। क्योंकि उस टाइम में, अगर हम उस टाइम की बात करें, जो वुमेन था उनकी जो सिचुएशन थी एज़ कंपैरिजन टू मैन, क्या थी, कुछ अच्छी नहीं थी। ठीक है, सोसाइटी भी वुमेन को गेम्स में पार्टिसिपेट करना को अच्छा नहीं समझती थी। ठीक है, आई इंक्रीज माई प्रैक्टिस डे बाय डे। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस डे बाय डे स्टार्ट कर, उन्होंने बहुत सारी गेम रेसेस की, उसमें बहुत सारे मेडल्स जीते। एटलीस्ट उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न सिटीज़ में ऑर्गेनाइज हुई थी। उनकी परफॉर्मेंस थी उस रेस में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, बट उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी एथलीट आए थे उन्हें मिले और उनसे उन्होंने मोटिवेशन ली। ठीक है, द पीरियड ऑफ 1956 एंड 1957 उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पीरियड था। ठीक है, इस पीरियड में उन्होंने 400 मीटर रेस में मतलब जीती थी, जो कि एशियन गेम थी, जो कि जापान के टोक्यो शहर में ऑर्गेनाइज हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपना न्यू रिकॉर्ड मतलब कि कायम किया, जो कि 46.6 सेकेंड का था। ठीक है, द किंग ऑफ जापान ऑनर्ड हिम, और उस गेम में उन्हें जो किंग थे जापान के, उन्होंने उन्हें ऑनर में सम्मान किया था। द तिरंगा वाज राइस में, जब भी अगर कोई भी प्लेयर होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेयर अगर पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक गेम में, जो प्लेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उन प्लेयर्स के जो नेशन के जो फ्लैग होते हैं वो क्या किए जाते हैं, राइज दिए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ उनका जो नेशनल एंथम होता है वो गाया जाता है। ठीक है, इस गेम में क्या कहते हैं, मिल्खा सिंह जीते थे, इसलिए जो तिरंगा था वो राइज हुआ था, और जो उनका नेशनल एंथम था, जनगण मन, हमारा जो नेशनल एंथम है, वो उसकी ट्यून बची थी। ठीक है, उस ट्यून को सुन के मुझे अपने जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी सेक्रीफाइस याद आया। देन आई आल्सो वन 200 मीटर रेस इन दिस गेम, मतलब कि 400 मीटर के साथ साथ हमने 200 मीटर रेस भी इस
गेम में जीती थी ऑन माई अराइवल बैक टू इंडिया। जब वो इंडिया वापस आए तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी पीठ थपथपाई एंड कहा, माई सन यू हैव मेड द कंट्री प्राउड, कि आपने हमारे कंट्री को क्या किया, हमारे कंट्री का नाम गर्व से ऊँचा किया है। कीप योर हार्ड वर्क, अपना हार्ड वर्क ऐसे, अपनी मेहनत ऐसे करते रहो और ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी राइज हो सको। आफ्टर डैट आई वॉन 400 मीटर रेस इन कॉमनवेल्थ गेम में भी मैंने 400 मीटर रेस की बात जीती। इसमें हम किसके बारे में बता रहे हैं, हम मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस गेम इन इंग्लैंड व्हेन आई फील डिप्रेस्ड, मीन जब मैं निराश हो गया था, माई कोच डॉक्टर हॉवर्ड काउंसलिंग मी फॉर द वॉल नाइट, मतलब कि पूरी रात जो उनके कोच थे उन्होंने उन्हें सहानुभूति दी और उनके मोराल मीन्स उनके मोराल को बूस्ट किया, बढ़ाया। हिज लव एंड लीडरशिप गॉट मी सक्सेस, उनके प्यार उनके लीडरशिप से ही मैं क्या पाया, जीत पाया। हेयर टू आई वॉन, वहाँ पे भी मैं जीता। इन 1960 में मेरे को एक इन्विटेशन मिली फ्रॉम पाकिस्तान फॉर इंडियन टीम वेयर आई वॉन, वहाँ पे भी उन्होंने 200 मीटर रेस जीती जो कि उन्होंने 20.7 सेकेंड्स में क्या कहती है कंप्लीट की, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ठीक है, आफ्टर विनिंग व्हेन आई वाज रनिंग अराउंड द स्टेडियम, मीन्स जब मैं जीतने के बाद जब मैं स्टेडियम में घूम रहा था, दौड़ रहा था, इट वाज अनाउंस मिल्खा सिंह हु इज़ पासिंग बाय यू हैज़ नॉट रन बट फ्लॉन, मीन्स जो मिल्खा सिंह है तुम्हारे यहाँ जो क्या कहते हैं जो तुम्हारे यहाँ से जा रहा है वो रन नहीं रहा बल्कि वो कूद रहा है, दौड़ रहा है। वी ऑनर हिम विद द टाइटल, हम उन्हें इस टाइटल से हम नवाजते हैं जो कि फ्लाइंग सिख। आफ्टर डैट उसके बाद से ही उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से पॉपुलर हो गए। ठीक है, उसके बाद डियर चिल्ड्रन, अगर आप बात करें, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको कॉन्टीन्यूसली और टायरलेसली बिना थके ही आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि वही है आपके जीवन में अगर आपने सक्सेस होना है। नॉट ओनली इन गेम की बात नहीं है, बल्कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी सक्सेस लेना है तो आपको हमेशा ही हार्ड वर्क करनी चाहिए और कंटिन्यूसली करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको ये एक पिक्चर्स की गई है। ठीक है, इसमें आपको एक हाथी की इवन है, ये एशियन गेम में, इसे हम अप्पू कहते हैं, ये एशियन गेम में रिप्रेजेंट करता है। ये वाला आपको कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और जो ये साइन है ये ओलंपिक गेम को रिप्रेजेंट करते हैं, रिंग वाले साइन है। ठीक है, देन उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर है। ठीक है, गेम्स क्या करती है, हमें कोऑपरेशन टीच करती है, एसोसिएशन टीच करती है, कोऑर्डिनेशन हमें टीच करती है। पैरालंपिक क्या है वो डिफरेंशिएट एबल पर्सन के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती है। ओलंपिक गेम 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज़ की जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो नेशनल गेम है वो क्या है, हॉकी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्लाइंग सिख के नाम से उन्हें नवाजा गया था। टायरलेस एंड कंटिन्यूस हार्ड वर्क है इसमें, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद मैचिट है आपको ये मैचिट, अगर हम बात करें मैचिट की बात करें, जो पीटी उषा थी वो क्वीन ऑफ ट्रैक थी। कमला कामेश्वरी क्या थी, वेट लिफ्टी थी। सचिन तेंदुलकर हमको क्या कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। और मेजर ध्यानचंद जी को हम मैजिशियन ऑफ हॉकी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आपकी क्वेश्चन आंसर है आपका चैप्टर कंप्लीट। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैप्टर। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।